बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप मेरा चैनल दी टैलेंट देख रहे हैं और इस चैनल को बनाने का बेसिक मकसद तो तालिब इल्मों की रहनुमाई करना है जो कि मुख्तलिफ़ इम्तहानात की तैयारी में लगे हुए हैं। आजकल जो है ना स्पेसिफ़िक पोस्ट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के थ्रू इंस्पेक्टर्स की जो जॉब्स हैं उनकी प्रेपरेशन के लिए लेक्चर्स दिए जा रहे हैं इनकम टैक्स और सेल टैक्स और एफईडी के ऊपर। लेकिन ये लेक्चर जो है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट हो गया या फिर एफईडी, ये उन लोगों के लिए भी मददगार हैं जो लोग इस पेशे से मुंसलिक हैं या फिर जो ऑलरेडी जो है ना काम कर रहे हैं या फिर जो सीखना चाह रहे हैं। तो ये तकरीबन कह लें कि आजकल हर उस कारोबारी शख्स के लिए या फिर हर उस कंसल्टेंट कह लें या फिर हर शख्स के लिए जो है ना ये इम्पोर्टेंट है जो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, सेल टैक्स के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मददगार है। तो इन वीडियोस को जो है ना या ख़ास तौर पर आजकल जो लेक्चर्स जो है ना वो डिलीवर हो रहे हैं, इन लेक्चर्स को आगे भी जो है ना वो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो हमने अपने सिलेबस का जो है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पोर्शन जो है ना वो स्टार्ट किया और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर 3 में हम पार्ट आज 9 पढ़ेंगे। पार्ट 9 जो है ना वो बेसिकली है डिडक्टिबल अलाउंसेस के बारे में। डिडक्टिबल अलाउंसेस क्या होते हैं कि ये ऐसे कुछ अलाउंसेस हैं जिनको गवर्नमेंट या जिनको लॉ कहता है कि आप इनको अपनी टैक्सेबल इनकम में से इनको डिडक्ट कर सकते हैं, ये आपको अलाउ हैं। तो वो कौन कौन से जो है ना ये आपके पास जो है ना वो सेक्शन है। आज हम बात करेंगे सेक्शंस की। आज हम उन हेड्स की बात करेंगे कि उन इन हेड्स के तहत आने वाली इनकम जो है ना वो आपको अलाउ है कि आप जो है ना अपनी टैक्सेबल इनकम में से, टोटल इनकम में से इनको आप डिडक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो प्रोविजंस क्या हैं या फिर इम्पोजिशंस क्या हैं या फिर जो है ना कह लें कि किस हद तक आप इनको जो है ना आपको अलाउ है कि आप इन अलाउंसेस को जो है ना वो अपनी इनकम में से, टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम में से आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है ना आप डिडक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये बेसिकली जो है ना ये सेक्शन 60 से लेकर सेक्शन 60D तक ये 5 एक सेक्शन बनते हैं, 5 हेड बनते हैं। इन 5 हेड के तहत आने वाली इनकम जो है ना वो आपके पास जो है ना या कह लें कि जो एक्सपेंसेस कह सकते हैं आप इन्हें या अलाउंसेस कह सकते हैं, आप इनको डिडक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ज़कात है। ज़कात जो है ना अंडर सेक्शन 60 वो आपको अलाउ है कि आप जो है ना ज़कात जो पेड की गई है वो आप जो है ना अपनी इनकम में से जो है ना आपको टैक्सेबल इनकम में से जो है ना वो आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। और ज़कात किस हेड के तहत जो है ना ज़कात जो है ना ऑर्डिनेंस ये बाकायदा तौर पे, और ये 1980 का ऑर्डिनेंस है। इस ऑर्डिनेंस के तहत डिडक्ट की गई ज़कात जो है ना वो टैक्स पेयर को अलाउ है कि वो अपनी इनकम में से जो है ना वो उसको क्या कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है। सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 60 का सब सेक्शन 2 कहता है कि डज़ नॉट अप्लाई टू एनी ज़कात टेकन इनटू अकाउंट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 40। सेक्शन 40 जो है ना बिजनेस इनकम है और उसके तहत जो कह लें कि जो ज़कात काटी जाती है या उसके तहत जो है ना उसके ऊपर ये ज़कात जो है ना आपके पास ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। सब सेक्शन 1 जो है ना उस सेक्शन के ऊपर अलाउ नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए इम्पोजिशंस और हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सब सेक्शन जो है ना 3 ये कहता है कि अलाउंस इज़ नॉट रिफंडेबल। कहता है कि लॉ आपको जो है ना अलाउ नहीं करता है कि जो है ना आप इसको जो है ना रिफ़ंड कर सकें। यानी कि ये जो ज़कात है, ज़कात के तहत जो है ना आपके पास काटी की जो अमाउंट है वो रिफ़ंडेबल नहीं है। अगर आप इसको जो है ना अगर कह लें कि किसी शख्स की जो ज़कात उसने पे कर दी है ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 के तहत, लेकिन वो उसको डिडक्ट करना भूल गया अपनी रिटर्न फाइल करने के दौरान, तो लॉ कहता है कि अगर उसने एक दफ़ा अपनी रिटर्न फाइल कर दी तो अगर उसने ज़कात उसके पास डिडक्टिबल है भी तो उसको अलाउ नहीं है कि बाद में उसको रिफ़ंड करा सके अपनी टैक्सेबल इनकम में से। फिर इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन 60A की तरफ। सेक्शन 60A किसके रिगार्डिंग? WWF। WWF से मीन वर्कर वेलफेयर फ़ंड। वर्कर वेलफेयर फ़ंड वो कहता है कि WWF ऑर्डिनेंस WWF अमाउंट इज़ डिडक्टिबल अंडर WWF ऑर्डिनेंस 1971।
अच्छा, वो कहता है कि आप जो है ना कोई भी कंपनी है, ये WWF बेसिकली जो है वर्कर वेलफेयर फंड जो है ना, ये आपके पास जो कंपनीज़ हैं वो जो है ना वो डिडक्ट करती हैं। तो लाज के तहत वो कहता है कि जो डिडक्शन जो है ना, जो उन्होंने जो परसेंटेज, उस परसेंटेज के हवाले से उनको अलाउ है कि वो ख़ास हद तक इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो प्रोविजंस दी गई हैं वर्कर वेलफेयर फंड का जो ऑर्डिनेंस है 1971, इसकी प्रोविजंस के तहत वो जितना बनता है उनको अलाउ है कि वो अपनी टैक्सेबल इनकम में से उनको क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकता है। लॉ उनको जो है ना इजाज़त देता है कितनी अमाउंट आप डिडक्ट करें। बट आगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई इफ़ WWF पेड टू प्रोविंसेस। कहता है कि अगर प्रोविंसेस को पे कर दिया गया है WWF जो है ना, और वहाँ पे किसी मद में अगर आप जो है ना वो इसी मद में आपने वहाँ पे जो है ना दे दिए गए हैं, तो फिर ये सेक्शन जो है ना उस वक्त अप्लाई नहीं होगा कि अगर आप WWF जो है ना वर्कर वेलफेयर फंड जो है ना आप अगर प्रोविंसेस को जो है ना वो पे करते हैं। तो फिर इसके बाद सेक्शन 60B की तरफ चलते हैं। सेक्शन 60B भी किसके रिगार्डिंग है, WWPF वर्कर वेलफेयर पार्टिसिपेशन फ़ंड। ये भी एक फ़ंड है बेसिकली, और जो है ना ये भी जो है ना वर्कर्स की वेलफेयर वगैरह के लिए जो है ना ये कंपनीज़ जो है ना मिनाहा करती हैं और कुछ अपनी तरफ से पे करती हैं। तो ला इसके बारे में भी कहता है कंपनीज़ अपनी तरफ से जो पे करती हैं, जो परसेंटेज जो एक्ट कंपनीज प्रॉफिट एक्ट 1968 की प्रोविजंस के तहत जितना वो काटती हैं उनको अलाउ है कि वो जो है ना अपना उतनी परसेंटेज के हिसाब से अपनी टैक्सेबल इनकम में से वो क्या कर सकते हैं, WWPF भी अब क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे जो है ना इसके दो सब सेक्शन आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन 60C, सेक्शन 60C एक्ट डिडक्शन ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। वो कहता है कि लॉ कहता है कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो किसी बैंक से अपना कोई लोन ले लेता है फॉर द पर्पज ऑफ हाउस रिकन्स्ट्रक्शन और टू बाय अ न्यू वन, तो लोन की सूरत में जो है ना वो लॉ आपको इजाज़त देता है कि वो पर्सन जो उस डेट के ऊपर प्रॉफिट दे रहा है वो अपनी टैक्सेबल इनकम में से, टोटल इनकम में से उसको डिडक्ट कर सकता है। तो चलें इसको जो है ना बाकायदा तौर पे सब सेक्शन वाइज इसको हम डिस्कस करते हैं। सब सेक्शन 1 कहता है कि प्रॉफिट ऑन लोन इज़ डिडक्टिबल इफ़ प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स आर ऑब्जर्व्ड। कहता है अगर किसी प्रॉपर बैंकिंग चैनल से मुराद यहाँ पे ये है कि आप जो है ना ये बैंक, जिस बैंक से आप लोन ले रहे हो या फिर कोई फाइनेंस कंपनी हो, वो जो है ना वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एफिलिएटेड हो या फिर और जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनके साथ उनकी एसोसिएशन हो, तो उन इदारों से लिया गया लोन जो SECP या फिर कह लें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर अदर रेगुलेटरी जो इदारे हैं, फाइनेंस रेगुलेटरी इदारे हैं, उनके साथ अगर वो रजिस्टर्ड हैं बैंक, तो उनसे लिए गए लोन के ऊपर जो आपको प्रॉफिट यानी कि जो मार्कअप देना पड़ता है, वो मार्कअप आपको अलाउ है कि आप उसको अपनी टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट कर सकते हैं। अब आगे इसकी दो प्रोविजंस हैं, यानी कि इम्पोजिशंस हैं। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सब सेक्शन 2 कहता है कि अलाउंस शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 2 मिलियन विच एवर इज लोअर। लॉ कहता है कि आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपकी जो टैक्सेबल इनकम है ना, उस टैक्सेबल इनकम का 50% जो है ना आप जो है ना यानी कि डेट के ऊपर जो कह लें कि आपने जो प्रॉफिट वो एडजस्ट करना है, वो 50% आपको अलाउ है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। ये नहीं है कि आपकी जो है ना फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया हुआ है और लोन के ऊपर आपको मंथली तौर पर किसी पर्सन की 50,000 सैलरी है और वो 50,000 ही उसको जो है ना वो कह लें कि उसका जो है ना वो प्रॉफिट जो है ना वो दे रहा है बैंक को या फिर वो लोन पे कर रहा है, तो लॉ कहता है कि जो है ना आप 50,000 पूरा ही नहीं उसे दे देंगे, आप पूरा उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। आपको अलाउ, आप चाहे जितना मर्जी दे रहे हैं, आप अपनी सैलरी या अपनी इनकम का 50% एडजस्ट कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है ना 2 मिलियन रुपीज़, ये ईयरली बात हो रही है कि या फिर जो है ना 20 लाख रुपए तक, इस हद तक आपको अलाउ है कि आप जो है ना उसको अपनी इनकम के जो है ना वो अगेंस्ट जो है ना उसको उसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। विच एवर इज लोअर, जो नीचे होगा,
जो 2 मिलियन कम हो या फिर 50% कम हो, वो आपको अलाउ है कि आप जो है ना अपने टैक्सेबल इनकम में से उसको डिडक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ना सब सेक्शन 3 क्या कहता है, यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है यहाँ पे लॉ की। सब सेक्शन 3 कहता है कि एनी अलाउंस दैट इज़ नॉट एबल टू डिडक्टेड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। वो कहता है कि अगर आपके पास जो है ना कोई कंडीशन ऐसी बन गई है कि आप जो है ना, यानी कि ला तो कहता है कि आप 50% जो है ना वो आप डिडक्ट कर सकते हैं या फिर 2 मिलियन तक। वो कहता है कि अगर ये डिडक्टिबल ना हो, कि आप उस साल ये एडजस्ट ना हो रहा, तो आप कहते हैं कि जो बाकी का जो है ना, यानी कि डेट है, डेट के ऊपर प्रॉफिट है, यानी कि एक शख्स जो है ना वो उसको इजाज़त है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपीज़ जो है ना वो एडजस्ट कर सकते, डिडक्ट कर सकता है, लेकिन उसका प्रॉफिट ऑन डेट बन रहा है 60 रुपीज़। तो ये बाकी के जो 10 रुपये हैं ना, वो कहता है कि ये कैरी फारवर्ड नहीं किए जा सकते नेक्स्ट ईयर की तरफ। तो ये तो 4 सेक्शन है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है ना वो है एजुकेशन अलाउंसेस के बारे में, कि आप अपने एजुकेशन अलाउंसेस को भी जो है ना वो कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं अपनी टैक्सेबल इनकम में से। तो चले आइए उसकी तरफ चलते हैं। ये एजुकेशनल एक्सपेंसेस की बात करें तो सेक्शन जो लॉ का सेक्शन 60D है, ये इसको डील करता है। तो एजुकेशनल एक्सपेंसेस के बारे में लॉ कहता है कि आपको अलाउ है कि एजुकेशनल एक्सपेंसेस इज़ डिडक्टिबल। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एक्सपेंसेस में ट्यूशन फ़ी आती है। बाकी स्टूडेंट्स को और पे किए गए किसी इंस्टीट्यूट को जो है ना एक्सपेंसेस, वो जो है ना वो डिडक्टिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल कि हॉस्टल चार्जेस हो गए, कन्वेंस अलाउंस हो गया, या फिर कोई पेपर चार्जेस हो गए, या फिर आपके पास कोई और एडमिशन फ़ी होगी, कोई लाइब्रेरी फ़ी, इस तरह से बाकी के सिवाय ट्यूशन फ़ी के बाकी के जो एक्सपेंसेस जो पे किए जाते हैं, जो ड्यूज़ पे किए जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को सिवाय ट्यूशन फ़ी के, वो जो डिडक्टिबल नहीं है। तो वो कहता है कि आपको अलाउ है कि आप इनको डिडक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आगे जो 3 जो है ना कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या हैं, कहता है कि इफ़ पर्सनस इनकम इज़ लेस दैन 1.5 मिलियन रुपीज़। कहता है कि अगर किसी शख्स की जो टोटल इनकम है पर ईयर एनुअल इनकम है वो 15 लाख से कम है, तो उसको अलाउ है कि वो ट्यूशन फ़ी जो है ना उसको जो है ना वो कर सकता है, क्या कर सकते हैं कि उसको डिडक्टिबल कर सकता है अपनी टैक्सेबल इनकम में से। लेकिन उसके लिए आगे जो है ना कुछ प्रोविजंस हैं। कौन कौन सी प्रोविजंस हैं कि जो है ना कि किस हद तक उसको जो है ना वो उस इनकम को या उस अपनी इनकम में से उस ट्यूशन फ़ी को कहाँ तक जो है ना वो एडजस्ट कर सकता है, या डिडक्ट कर सकता है अपनी टोटल इनकम में से। तो सब सेक्शन 2 प्रोविजंस की बात करता है। वो कहता है कि अमाउंट ऑफ डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड, कि डिडक्शन की अमाउंट, ये 3-4 जो है ना ये प्रोविजंस दी गई हैं। इन प्रोविजंस के अंदर जो है ना वो बयान की गई उस परसेंटेज से या उस जो है ना वो जो पैमाना मुकर्रर किया गया उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कितनी, 5% ट्यूशन फ़ी। एक तो जो है ना जो आपको डिडक्शन अलाउ है कि आप 5% जो है ना वो अपनी ट्यूशन फ़ी को क्या कर सकते हैं, आप जो है ना अपनी इनकम में से किसी जो है अपनी इनकम में से उसको डिडक्ट कर सकते हैं। या फिर 25% ऑफ इनकम, या फिर आपकी जो है ना जो टोटल इनकम है, एनुअल इनकम है, उसका 25% जो है ना ट्यूशन फ़ी के अगेंस्ट आप जो है ना वो उसको क्या कर सकते हैं, उसको डिडक्ट कर सकते हैं। या फिर क्या होता है, अमाउंट मल्टीप्लाइंग बाय 60,000 विद चिल्ड्रन, जब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, या फिर 60,000 को पर चिल्ड्रन के साथ आप मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट बनेगी जो है ना उसको आप अपनी टोटल इनकम में से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, आप उस टोटल इनकम में से डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप जो है ना इस किसी एक प्रोविज़न को जो है ना आप ले लें जो आपके फ़ायदे के लिए। विच एवर इज़ लेस, अगर 5% के हिसाब से आपकी इनकम, अगर ट्यूशन फ़ी का 5% या फिर 25% या फिर 60,000 को अपने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इनमें से जो अमाउंट कम आएगी वो आप अपनी जो है ना वो आपको अलाउ है कि आप टोटल इनकम में से इसको डिडक्ट कर सकते हैं। तो आगे जो है ना वो लिमिटेशन दी गई है। लिमिटेशंस क्या हैं, सब सेक्शन 3 कहता है कि अलाउंस शैल नॉट बी कैरी फारवर्ड। एक तो ये है कि जो आपके पास जो है ना फॉर एग्जांपल आपका जो है ना कोई भी अलाउंस जो है ना वो एडजस्ट नहीं हो रहा है, आपको लॉ कहता है कि आप इतने % तक जो है ना वो टोटल इनकम में से आप उसको
एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। अगर पूरी की पूरी अमाउंट जो है ना वो नहीं एडजस्ट हो रही, नहीं जो है ना उसके आप उसमें से डिडक्ट कर पा रहे, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि किसी पर्सन ने जो है ना अपने चिल्ड्रन की फ़ी जो है ना टोटल ट्यूशन फ़ी उसने 60,000 पे की है, ठीक है। तो इसका 5% जो है ना आपको अलाउ हुआ है। 5% ख़त्म करने के लिए आप क्या करें, 100 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 3000 बन गया। आप 3000 तक की जो है ना अमाउंट आपको अलाउ है, या फिर 25% आपकी जो है ना टोटल इनकम का। फॉर एग्जांपल 1% की टोटल इनकम 6 लाख है, इसका 25% ये तकरीबन 1,50,000 हो गया। या फिर क्या लॉ कहता है कि आप अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 60,000 विद चिल्ड्रन, 60,000, या फिर फॉर एग्जांपल किसी के पास जो है ना फॉर एग्जांपल किसी के पास एक नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, जहाँ पे किसी के पास एक ही जो है ना नंबर ऑफ़ चाइल्ड है, ये आ गया 60,000। इनमें से आपको अलाउ है कि जो सबसे लेस अमाउंट है वो आप जो है ना एडजस्ट करें। तो लेस अमाउंट क्या है, 3000। लॉ कहता है कि अगर ये 3000 पूरा नहीं आप जो है ना किसी तरीके से, यानी कि ये तो एक छोटी सी अमाउंट है। फॉर एग्जांपल आपके जो है ना अमाउंट ट्यूशन फ़ी जो है ना, ट्यूशन फ़ी फॉर एग्जांपल आपकी बढ़ जाती है। लॉ आपको कहता है कि आप 3000 तक आप दे सकते हैं, ठीक है। और आपकी इनकम के अगेंस्ट ये 3000 एडजस्ट नहीं हो पा रहा, आप इसको जो है ना सिर्फ 1500 या 2000 तक एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो बाकी का जो 1000 है आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे अगले साल के लिए, ख़त्म हो जाएगी ये बात यहाँ पे। फिर इसके बाद जो है ना सब सेक्शन 4 कहता है कि पेरेंट्स शेल फर्निश एंटियन ऑफ इंस्टीट्यूट। वो कहता है कि उनको जब अपनी रिटर्न ऑफ जो है ना वो रिटर्न फाइल करेंगे या फिर एज़ पर डिमांड, तो जब वो अपनी अमाउंट जो है ना ट्यूशन फ़ी को जब वो डिडक्ट करेंगे, तो उनके लाजिम है कि वो जिस इंस्टीट्यूट में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का जो है ना एंटीएन जो है ना वो प्रोवाइड करें। अदरवाइज़ जो है ना ये आपको अलाउ नहीं है कि आप जो है ना ट्यूशन फ़ी या एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो है ना वो आप उनको डिडक्ट कर सकें अपनी जो है ना टोटल इनकम में से। तो ये तो हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन था डिडक्टिबल अलाउंसेस के बारे में, जो सेक्शन 60 से लेकर 60D तक था। तो इंशाल्लाह कल हमारा अगला लेक्चर जो है ना वो है क्रेडिट्स के बारे में। इंतहाई इंपॉर्टेंट है और वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि लाज में जो है ना टैक्स क्रेडिट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना अमेंडमेंट्स की गई हैं फाइनेंस एक्ट 2021 के साथ। तो जुड़े रहें हमारे साथ, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।